Hello students, good morning. Today I have sent you filling the blanks and true or false of chapter number 20 whose forest, and I am going to explain you the same thing so that you can understand it nicely, and you have to write this in your EVS notebook. So let's start with filling the blank number 1. Every Sunday Dash takes children to the forest. आंसर इज सूर्यमणि. मतलब हर संडे को सूर्यमणि जो है, बच्चे उनको सूर्यमणि दीदी कहते थे, पर हम सूर्यमणि भी कह सकते हैं. तो सूर्यमणि जो है वो बच्चों को फॉरेस्ट में मतलब जंगल में लेके जाते थे, जंगल के बारे में सब दिखाते थे, उनको पहचान करवाते थे जंगल से. देन सेकेंड वन इज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग अ बुक. टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट, यहाँ पे ब्लैंक के अंदर आएगा फॉरेस्ट. मतलब फॉरेस्ट को जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि बुक्स पढ़ना, बुक्स में से जानकारी हासिल करना. तो हमें फॉरेस्ट को भी जानना चाहिए. देन नंबर थर्ड इज सूर्यमणि पास्ड हर BA आफ्टर गेटिंग अ डैश एंड द आंसर इज स्कॉलरशिप. मतलब उनको स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने अपना BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, BA पास किया था. देन ब्लैंक नंबर फोर्थ इज डैश मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज. कुडुक एक लैंग्वेज है जो सूर्यमणि दीदी ये लोग उनके कम्युनिटी में बोली जाती थी, ठीक है. और उनके लैंग्वेज में जंगल को क्या बोलते थे? तोरंग. तो तोरंग का मतलब कुडुक लैंग्वेज में होता है जंगल. देन नंबर फिफ्थ ब्लैंक इज ऐश मेक्स द लैंड डैश. आंसर इज फर्टाइल. ऐश का मतलब होता है राख. जब हम कुछ जलाते हैं तो पीछे जो काला काला रह जाता है, हम उसको हाथ में लेते हैं तो भी वो काला काला लगता है, तो उसे हम बोलते हैं ऐश, ठीक है. आपने देखा होगा अगरबत्ती को भी जलाने के बाद जो पीछे वो जो राख रह जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऐश. पर यहाँ पे खेतों में जब कुछ चीज़ें जलाई जाती थी और फिर वहीं पे छोड़ दिया जाता था, तो इसके कारण क्या होता था? लैंड फर्टाइल हो जाती थी. देन नंबर सिक्स ब्लैंक इज द मेन क्रॉप ऑफ डैश फार्मिंग इज राइस. दैट इज जूम फार्मिंग. जो जूम फार्मिंग ये लोग करते थे उसका मेन क्रॉप क्या है? राइस है. और जूम फार्मिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे खेत में जो क्रॉप्स होते हैं, जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं, उसे निकालते नहीं हैं, कुछ सालों तक वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे फिर उसको जलाया जाता है और उसकी जो ऐश होती है उससे लैंड फर्टाइल हो जाती है. और फिर एक ही खेत में बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, अलग वेजिटेबल्स है, अलग क्रॉप्स है, सारी अलग अलग चीज़ें उगाई जाती है. इसे हम बोलते हैं जूम फार्मिंग. नाउ वी विल मूव ऑन टू ट्रू और फॉल्स. नंबर फर्स्ट ट्रू और फॉल्स इज द स्कूल इन बिशनपुर वॉज नियर थिक फॉरेस्ट. बिशनपुर के पास जो स्कूल थी जहाँ पे सूर्यमणि दीदी के अंकल ने उनका एडमिशन करवाया था, वो स्कूल भी घने जंगल के पास, थिक फॉरेस्ट के पास थी. सो दैट इज़ ट्रू. याद है मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में कि सूर्यमणि दीदी वहाँ खुशी से स्कूल जाने लगी. क्यों? क्योंकि वो स्कूल भी जंगल के पास थी और सूर्यमणि दीदी को जंगल बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए यहाँ पे आंसर है ट्रू. देन सेकेंड वन इज सूर्यमणि वॉज 31 when she started her center तोरंग. Here answer is false. यहाँ पे दिया है सूर्यमणि दीदी 31 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपना सेंटर तोरंग स्टार्ट किया. तो 31 ईयर्स के नहीं थे, वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स. देन नंबर थर्ड इज मिजोरम इज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया. अगेन हियर आंसर इज फॉल्स. कोस्टल एरिया का मतलब होता है सी के आसपास का एरिया, ठीक है. समुद्र के आसपास जो प्लेसेस लोकेटेड है उसे हम बोलते हैं कोस्टल एरिया. तो यहाँ पे दिया है मिजोरम कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में नहीं है, उसके आजू बाजू भी लैंड ही है. देन नंबर फोर्थ, इन जूम फार्मिंग डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन द सेम फार्म. अगेन हियर आंसर इज ट्रू. जैसा मैम ने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको एक्सप्लेन किया ऊपर कि जूम फार्मिंग के फार्मिंग में क्या होता है, खेत में, फार्म में अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक ही फार्म के अंदर उगाए जा सकते हैं. सो अगेन हियर आंसर इज ट्रू.
Now, last true or false, fifth one. People who live in forest are known as आदिवासीज. जो पीपल जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है, जिनकी कम्युनिटी फॉरेस्ट से ही बचपन से वहाँ पे रहते आए हैं, वो लोगों को हम क्या बोलते हैं? वो कम्युनिटी को क्या कौन से नाम से जाना जाता है? तो आदिवासीज. वहाँ पे ही रहते हैं, वहाँ पे ही खाते हैं. उनका पहनने का जो तरीका होता है वहाँ का ही होता है. उनका जो कल्चर होता है सब वहाँ का होता है. तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं आदिवासीज. सो अगेन योर आंसर इज true. Okay, children, with this we end with our video today. We will continue with the same chapter, other exercises in the next video. Thank you. Have a nice day.